हेलो, कैसे हैं आप? आज हम विश्व के प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करेंगे और ये आपके परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक है सुकरात, महान विचारक और दार्शनिक। ये यूनान से हैं। सुकरात का कहना था कि ज्ञान ही सद्गुण है और सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है वुंट। ये जर्मनी से है। इन्होंने लिप्जिंग में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक वुंट को कहा जाता है। तीसरे मनोवैज्ञानिक है कॉलर। ये जर्मनी से है। इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि या गेस्टॉल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गेस्टॉल्ट जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ है समग्र आकृति। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किए गए थे। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। वॉटसन का ही प्रसिद्ध कथन है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। उनके इस कथन पर कई बार क्या बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है। स्किनर, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत मनोविज्ञान को दिया। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम को माना है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार जो सदैव सुख की खोज करता है। इन्होंने कहा एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक इड, ईगो और सुपर ईगो से बनता है। पावलव रूस से हैं और इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलव। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। जॉन ड्यूवी अमेरिका से हैं। जॉन ड्यूवी को जनतंत्र की शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। ये करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर थे और इन्होंने प्रयोजनवाद का समर्थन किया। हेनरी किलपैट्रिक, जो योजना विधि के प्रवर्तक हैं, इनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। टर्मन अमेरिका से हैं। बुद्धिलब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार व्यक्त किया। और यदि कोई आपसे ये प्रश्न करे कि बुद्धिलब्धि के संबंध में सबसे पहला विचार किसने व्यक्त किया, तो हम कहेंगे अमेरिका के टर्मन ने। और इन्होंने ही बुद्धिलब्धि के संबंध में निम्नलिखित सूत्र दिया था, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि मापन का काम सबसे पहले प्रारंभ किया। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। मानसिक आयु शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया। बुद्धिलब्धि के विचार का जनक अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। क्लार्क हल, जिन्होंने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलव के शास्त्रीय अनुबंध का मिश्रण है। क्लार्क ने SOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया। हरमन रोशा ने स्याही के धब्बे वाला परीक्षण 1921 में किया।
इसमें परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। 10 कार्ड होते हैं जिसमें 5 काले, 2 लाल काले और 3 विभिन्न रंगों के होते हैं।